हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं अपने उन न्यू प्लेयर्स के लिए जो कि इस गेम में न्यू हैं और अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उन प्लेयर्स के लिए जो अभी भी इस गेम को अच्छे से नहीं समझ पाया। तो लेट्स बिगिन। पहले हम शुरुआत करते हैं अपने हीरोज़ से कि कौन कौन से हीरोज़ को आपको प्रेफरेंस देनी है। सो आई विल गिव यू द प्रेफरेंस। पहला प्रेफरेंस रहेगा जो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए जैकविश, जो कि आपको अराउंड 799 में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका प्रेफरेंस है, आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जो या कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस उसके बाद रहेगा बैजिक। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस बैजिक। मैं आपको एबिलिटीज़ दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन फोकस ऑन दोज एबिलिटीज़। Okay, second preference Saijo, which is one of the good hero for PvP, and these are the abilities you can focus on. Okay, I will give the detailed spotlight on heroes later on, बट अभी हम केवल प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि कौन सा हीरो किस प्रेफरेंस पे आप अनलॉक करें, पहले किस हीरो के लिए, दूसरे बार में किस हीरो के लिए जाएं। The third preference hero is Elena, which is again one of the good support hero जिसकी लास्ट एबिलिटी एंड दिस सिल्वर विंग एबिलिटी इज वेरी वेरी गुड फॉर पीवीपी। द फोर्थ प्रेफरेंस शुड बी टॉक। Okay, so this is the fourth preference, which is again one of good support hero, general category hero, and these are the ability. आप लोग कॉपी कर सकते हैं ये एबिलिटीज। Okay, fifth preference, I would say Danji, again one of the good gladiator hero, जो कि आपको PvP में मदद करेगा। बट प्लीज़ रिमेंबर, दंजी को थोड़ा सा पीछे रखें और उसके बाद उसका मीट जल्दी ओपन करना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा अच्छा डैमेज दे पाएगा। ओके, आफ्टर डैट आपके पास ओपीडिया है, यू कैन गो फॉर ओपीडिया, विच इज़ अगेन वन ऑफ द गुड हीरो फॉर पीवीपी, जिसकी एबिलिटीज़ ये है। उसके बाद आप लोग अपने मर्जी से कोई भी खोल सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन योर रेस। Oh guys, let's move on to race. Let me tell you कि कौन सा रेस ज़्यादा बेटर है या आपको कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस गेम, और आप किस रेस के साथ ज़्यादा जा सकते हैं। आई एम प्लेइंग द ड्राफ्ट रेस, बट आप जब इस गेम में एंटर करेंगे तो आपको ये ह्यूमन रेस मिलेगा। तो आई वुड से कि आपको ह्यूमन रेस ही कंटिन्यू करना चाहिए टिल लेवल 32, जब तक आप 32 के नहीं हो जाते लेवल में। और द रीज़न बिहाइंड कि जो आर्मी कैपेसिटी है ह्यूमन की, उसमें कम गोल्ड कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू लीच और एनी अदर रेस। तो ह्यूमन रेस इज़ मच बेटर फॉर द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टेड द गेम, क्योंकि आप लोगों के पास आर्मी कैपेसिटी कम होगी। लेकिन ह्यूमन एक यूनिट में 24 सोल्जर्स होते हैं और हर सोल्जर एक ही आर्मी कैपेसिटी कैप्चर कर रहा है, मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इट इज़ गुड कि आप लोग ह्यूमन खेलें। आफ्टर दिस आर्मी जो कि आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, तो दैट इज़ हाउ टू यूज़ योर रश टाइम। तो लाइक आई हैव 10 days 15 hour रश टाइम, जो कि मेरा बिल्डिंग और रिसर्च रश टाइम है, और ओनली रिसर्च रश टाइम जो कि 1 days and 19 hours है। सो अप्रॉक्स 12 days का मेरे पास रश टाइम है। और रश टाइम आई वुड से कि ओनली एंड ओनली हीरो रिसर्च में आपको यूज़ करना चाहिए। यू हैव 2 रिसर्च होगा, एक आर्मी रिसर्च एंड हीरो रिसर्च। हीरो रिसर्च आप जब ट्रेनिंग स्कूल 4 कंप्लीट कर लेंगे तो तब अनलॉक होगा। सो ट्राई टू अनलॉक योर हीरो रिसर्च एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आपकी हीरो की पावर्स बढ़ेगी। और इन हीरो रिसर्च ऑल्सो मैं
आई प्रीफर्ड रॉग एंड मैग और ग्लैडिएटर, ये दो आई प्रीफर दीज टू कि मैं इनको पहले फोकस रखूं। ओके, टिल लेवल 32 आप लोग बिल्डिंग पे फोकस कर सकते हैं सो डैट आप 32 लेवल तक जल्दी जल्दी आ जाए। आफ्टर 32 आप लोगों को केवल और केवल हीरो रिसर्च पे फोकस करना है, बट बिफोर डैट डोंट फोकस ऑन रिसर्च। आप लोग बिल्डिंग पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आपका लेवल अपग्रेड जल्दी जल्दी हो जाए। और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप बिल्डिंग या रिसर्च क्यू सेट कर रहे हो उससे पहले अपना ड्रैगन चेंज कर लेना। आपको पास 2 ड्रैगन होने चाहिए, 1 फॉर पीवीपी एंड सेकंड फॉर टू अपग्रेड योर बिल्डिंग एंड रिसर्च। तो आप जब भी कास्टल या रिसर्च अपडेट कर रहे हो उसके लिए आपके पास एक सेकंड ड्रैगन होना चाहिए। लाइक आई हैव दिस वन। सेकंड ड्रैगन की एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस वन, जिसमें आपका सेकंड पॉइंट, क्योंकि आप लोग लेवल 50 नहीं कर सकते तो लेवल 12 का ड्रैगन विल बी इनफ, जो कि आपका सेकंड होगा इंक्रीज अपग्रेड रिसर्च स्पीड बाय 10%। तो अपग्रेडिंग स्पीड 10% अपग्रेड का मतलब है कि आपका जितना भी टाइम होगा उसमें से 10% रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको एक ये वाला, द सेकेंड वन इज दिस, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्पीड 5 होनी चाहिए, 5% से रिड्यूस करेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, विच इज़ गुड। एंड द थर्ड वन इज दिस विच इज़ अगेन फॉर रिसर्च, जो कि 5% आपको अपग्रेडेड रिसर्च इंक्रीज करेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट कि डोंट फॉरगेट टू चेंज योर सिटी एज वेल, क्योंकि हर सिटी आपको कुछ ना कुछ बफ देती है। लाइक इस सिटी में मैं इस वक्त हूँ, वो आप सेंटर में यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि वो सिटी किसकी है। लाइक ये अभी 10% रिसर्च फास्ट है, तो इसमें जो भी टाइल है जहाँ पर आपका, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं जहाँ पे कुछ बना है, यहाँ पे रिसर्च का साइन बना हुआ है। तो आप इस टाइल पर अगर आप बैठेंगे तो आपका रिसर्च 10% फास्ट यहाँ भी मिलेगा। तो टोटल जो रिसर्च इंक्रीज मिलेगी आपको 10% सिटी से, 10% और 15% ड्रैगन से, तो 25% हो गया टोटल जो आपको बेनिफिट रहेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू ड्रैगन। आपको कौन सा ड्रैगन यूज़ करना चाहिए फॉर पीवीपी? फॉर पीवीपी एट द स्टार्टिंग आई वुड सजेस्ट द रेड ड्रैगन, जो कि रेड ड्रैगन वी से रूबी, दिस ड्रैगन। एट फर्स्ट आपको ये ड्रैगन ज़्यादा बेटर होगा, और यू कैन कॉपी द हाई प्लेयर ड्रैगन जो भी रूबी का होगा, क्योंकि आपके सोल्जर्स जो हैं वो बहुत ही छोटे होंगे, तो लेवल के होंगे, एंड रूबी ड्रैगन गिव द गुड डैमेज। एंड लेटर ऑन जैसे आप 30 लेवल में आ जाए तो ट्राई टू सेव द ब्लैक ड्रैगन। आपको ब्लैक ड्रैगन के जो एग्स मिलेंगे उनको सेव करना है, सो डैट यू कैन इन्फ्यूज़ और लर्न देयर एबिलिटीज़। और रेड ड्रैगन की एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, लेट मी शो यू। सॉरी, ब्लैक ड्रैगन की जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए वो ये है फॉर पीवीपी। यू कैन कॉपी दिस। हीरो पेरिडेशन इज़ वेरी गुड, और ब्लैक ड्रैगन का जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ये दिस ब्लैक होल एबिलिटी, जिससे रैंडम 3 लोकेशंस पे एट द स्टार्टिंग ऑफ बैटल आपको 7 सेकंड्स के लिए ब्लैक होल जनरेट होगा, जिससे कि आपके आर्मी के पास एक एडवांटेज रहेगा कि वो एनिमी आर्मी को जल्दी मार सके। एंड विद दिस एक और एबिलिटी है जो कि होनी चाहिए, आई डोंट हैव दैट, बट अगर आपको मिल जाए देन वेल एंड गुड, विच इज़ दिस वन।
तो दिस एबिलिटी सेज whenever your troop die during the battle there are 7% चांस, और दिस विल इंक्रीज जब आप लोग इंक्रीज करोगे, तो देर आर 7% चांस टू समन अ ब्लैक होल। उस जगह पे वो एक ब्लैक होल समन करेगा, विच इज़ ऑल्सो गुड कि जब भी आपके ट्रुप्स मरेंगे तो आपके ट्रुप्स के पास थोड़ा सा बफ मिलेगा, एक ब्लैक होल उस जगह पे जनरेट होगा। सो अगर कोई ड्रैगन आपको ऐसा मिले जिसके पास ये एबिलिटी हो, देन दैट इज़ वेरी गुड। Okay, now it's time to talk about the events. तो मैं आपको बता दूं कि सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर पावर, आपको इवेंट्स में नंबर 1 आना होगा। हर 1 या 2 दिन में आपके पास इवेंट्स होंगे। अभी डार्क डायमेंशन इवेंट्स आने वाला है। आप जो इवेंट्स चल रहा होगा उसके बाद कौन सा आएगा वो हमेशा नीचे आपको अपडेट में लिखा होगा। जैसे इस सेज की 3 घंटे में स्टार्ट होगा, जैसे ये स्टार्ट होगा जो इसका अगला जो भी इवेंट आने वाला होगा वो नीचे मेंशन होगा, जैसे 1.5-2 दिन जो भी आ रहा होगा। तो जिस इवेंट पे आप, इवेंट्स इज़ गुड टू अर्न द लिनारी, तो हर इवेंट्स में को कैसे जीता जाए उसके लिए मैंने एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियोस बना रखे हैं। सो यू कैन चेक दोज इन माय चैनल प्लेलिस्ट। बट जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, या काफ़ी सारे लोग मैं कहूँ कि छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, बट उस इवेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पावर्स बढ़ती है, एंड डेट इज़ गोलन इवेंट। गोलम इवेंट्स में आपके पास गोलम्स जगह जगह पे विद इन द नॉर, पूरे नॉर में अलग अलग जगह पे गोलम्स आपको मिलेंगे जिनको आपको मारना होगा, और उसके बाद आपको वो कुछ बॉक्स देंगे। सो लेट मी शो यू द बॉक्सेस। ओके, आपके पास ये बॉक्स आएंगे। रेड गोलन को मारने पे आपको ये वाला हीरोइक चेस्ट मिलेगा, और ब्लैक गोलन को मारने पे आपको ये वाला चेस्ट मिलेगा। तो अगर हम इस चेस्ट को ध्यान से, बाकी जो आपको हर इवेंट पे कुछ ना कुछ चेस्ट मिलेंगे, आई मीन ये जो बॉक्सेस है, वी आर सेइंग चेस्ट टू दिस, तो चेस्ट ऑफ वेज, हॉनर वॉर चेस्ट, तो जो भी आप खेलेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ चेस्ट मिलेगा। बट गोलन इकलौता है जो कि ड्यूरिंग द इवेंट आपको चेस्ट देता है। आप जो भी आप गोलन्स को मारते हैं, रेड वन को मारने के ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं और ब्लैक को मारने के कम। इवन यू डोंट टॉप ऑन द इवेंट, आप फर्स्ट नहीं भी आए हैं तो भी ट्राई टू कलेक्ट मोर एंड मोर बॉक्सेस। तो वो कैसे कलेक्ट करेंगे, आप ट्राई कि ब्लैक वाला अगर आप एक शॉट में ले जा रहे हैं, मतलब एक शॉट में पूरा ख़त्म कर पा रहे हैं, तो ब्लैक वाले को पे ही फोकस करें। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रेड वन। बट जब आपकी पावर इतनी बढ़ जाए कि आप रेड वाले को एक शॉट में ख़त्म कर पा रहे हैं, एक शॉट इट मीन्स कि एक फ़ाइट में आपको दोबारा से ना लड़ना पड़े एक ही गोलम को ख़त्म करने में, या फिर आप एक कुछ टीम्स को लेके कोऑर्डिनेट करके आप गोलम इवेंट्स खेल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल खेल रहे हैं तो ट्राई टू फोकस ऑन ब्लैक, जो अगर आपकी पावर कम है। और लेट मी ओपन द वन बॉक्स। ब्लैक वाला आप खेलेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, विच इज़ 2000 आपको गोल्ड मिल रहा है। आप वाटर देखेंगे तो भी आपको 2000, और वुड भी 2000, और आपको जो एक्सपीरियंस कार्ड है वो 10K का एक एक्सपीरियंस कार्ड मिल रहा है, और साथ में थोड़ा सा आइटम क्राफ्ट करने के लिए आपको स्टोन्स मिल रहा है। राइट, ये आपको ब्लैक ड्रैगन स्लेन करने पे मिलता है, ब्लैक वाला। ओके, सो जो रेड गोलन है उसको स्लेन करने पे आपको जो बॉक्स मिलता है उसके अंदर आपको 2000 अगेन वाटर, 2000 coins, wood 30, and 10 experience cards again. Sometime it give you 50 also, but sometime 10. Okay, तो इससे आपको एक्सपीरियंस कार्ड सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। यू कैन सी अभी आपको 5000 वोट मिले, सो डेट इंक्रीज समटाइम।
इससे आपका दो फ़ायदा है, आप इवेंट के साथ साथ अपने हीरो का लेवल भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस कार्ड भी मिल रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा गोल्डन इवेंट खेलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा इन टर्म ऑफ विनिंग एनी अदर इवेंट्स, और अपना हीरो का लेवल बढ़ाने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस कार्ड मिल रहा है। ओके, तो आपको दो और आप जो नॉर्मल चेस्ट होते हैं जो इवेंट के दौरान मिलते हैं, उसको अगर आप चेक करेंगे तो लाइक इसमें आपको केवल 1000 मिल रहे हैं, राइट। आप ये बॉक्सेस जितने ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, सो डू नॉट ओपन इट, आप सेव करके रखिए, सो डैट कि आप कभी कोई सा भी इवेंट खेल सकते हैं, जैसे गोल्ड खेल रहे हो, वुड खेल रहे हो, या फिर अपना वाटर इवेंट खेल रहे हो, पानी वाला एक्सलर वाला। तो उन इवेंट्स में आप एक साथ जितने भी आपको बॉक्सेस मिले वो आप एक साथ खोलेंगे, एंड डोंट ओपन ऑल द बॉक्सेस एट द स्टार्टिंग ऑफ इवेंट। वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि एक्सपीरियंसड होते हैं, जिनको पता होता है। तो वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, इवेंट ख़त्म होने से 5 मिनट पहले ट्राई टू काउंट योर बॉक्सेस, कितने बॉक्स आपके पास हैं या कितने कार्ड्स आपके पास हैं। लाइक वुड के कार्ड मेरे पास 250 है, एक में आपको 10,000 मिल रहे हैं। तो लाइक काउंट कि आपके पास कितने हैं बॉक्सेस, यहाँ कितने बॉक्सेस हैं, कार्ड कितने हैं, और एट द एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको खेलना है या नहीं, यानी आपके सारे कार्ड्स यूज़ करने हैं या सारे बॉक्सेस ओपन करने हैं या नहीं। अगर आप ये देखते हो कि हाँ यू कैन इंक्रीज और यू कैन गो ऑन द टॉप इन लास्ट 5 मिनट्स, देन ओपन ऑल टुगेदर। आप एक साथ जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, आप मैक्स 100 ओपन, दैट्स इट। इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इफ़ इन केस यू फील लाइक कि नहीं अब मैं इवेंट नहीं खेल पा रहा हूँ, तो डोंट गो फॉर इट, आप वो इवेंट छोड़ दीजिए वैसे ही, सो डैट कि कोई और इवेंट, कभी और इवेंट आप टॉप कर सकें, इन हाउस और इन नॉर। तो इन हाउस और नॉर आप इवेंट टॉप करने का यही एकमात्र तरीका है। एंड द सेकेंड चीज़ जहाँ से आपको इवेंट में को विन करने के लिए पॉइंट्स जो मिलते हैं वो है सिटी क्रेडिट। हर और जो आपके पास टावर्स होते हैं, आप जिस सिटी में बैठे हैं, तो उस सिटीज़ में बैठने पे आपको बॉक्सेस मिलते हैं, जिसमें आपको आई से लाइक दिस, ये वाला जिस सिटी में मैं इस टाइम पे इस नेयर में बैठा हूँ, तो जब ये 3 घंटे में हो जाएगा, ये 3 hours 35 minutes में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके साथ मुझे ये बॉक्स के साथ एक सिटी क्रेडिट मिलेगा। मैक्सिमम 20 मिलता है, विच वेरी, कभी 20, 10, 15, 19, वट एवर इट विल बी। तो उससे आप लोग यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं टावर से, गार्ड टावर से। तो मैं क्योंकि अभी अभी इस टावर में यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो आई डोंट हैव सिटी क्रेडिट, एंड हमारा हाउस वैसे भी ड्रेक के लिए जाने वाला है, तो हम लोगों ने हाउस चेंज किया हुआ है, सो इग्नोर दैट फैक्ट। बट आप लोगों को ये सिटी क्रेडिट्स कलेक्ट करना है। एक सिटी में ट्राई टू कलेक्ट अबाउट 300 और 400, 300 या 400 से ज़्यादा मत कीजिए। 300-400 एक बार आपके किसी सिटी में हो जाए तो लीव दैट सिटी और मूव ऑन टू समवन एल्स, किसी और सिटी में चले जाओ। केवल सिटी अपग्रेड करते टाइम पे सिटी स्विच करो, अपना अपग्रेड क्यू को अपग्रेड कर लो, मतलब क्यू में लगा लो, अपग्रेडिंग क्यू में, और उसके बाद सिटी स्विच करके दूसरे सिटी में बैठ जाओ। इससे आपको सिटी क्रेडिट मिलता रहेगा, और जब आपकी सिटी क्रेडिट 400 हो जाए तो वो सिटी छोड़ दो। इस तरीके से आप अपने लास्ट में जब इवेंट खेल रहे होगे, तो जो इवेंट आप डिसाइड करो कि लाइक मैं गोल्ड इवेंट खेलने वाला हूँ या कोई भी इवेंट खेलूंगा, तो इवेंट के स्टार्टिंग पे आप सिटी क्रेडिट निकाल सकते हो। आप एक बार कैलकुलेट कर लो कि आपके पास कितना है, काफ़ी हो चुका है, तो आप इवेंट के स्टार्टिंग में वो 3 या 4 सिटी जिसमें भी आपके पास क्रेडिट सिटी क्रेडिट्स पड़े हैं, तो उन 3-4 सिटीज़ से अपने क्रेडिट स्टार्टिंग में ले लो। क्योंकि एट द स्टार्टिंग में इसलिए लेना है बिकॉज लास्ट तक बचेगा नहीं, क्योंकि जो इवेंट खेल रहे होंगे वो लोग ले जाएगा। आई मीन योर टीममेट्स, या उस सिटीज़ में जो और लोग होंगे वो लोग भी इस फिराक में रहेंगे। तो सेट योर अलार्म, जैसे ही इवेंट शुरू होता है आपको फटाफट अपने सिटीज़ और अदर सिटीज़ से सिटी क्रेडिट्स ले लेना है। सिटी क्रेडिट से अपना रिडीम कर लेना है जो भी आपको चाहिए होगा, जिसका भी इवेंट होगा। गॉट इट। तो इस तरीके से आप अपनी लिनारी कमा सकते हैं। द बेस्ट वे, और जो अच्छी लिनारी मिलती हैं वो होता है आपका ऑनर इवेंट और वॉल इवेंट, सिटी क्लैश, ऑनर इवेंट एंड सिटी क्लैश। तो
ट्राई टू डू अ गुड प्रिपरेशन फॉर दैट। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने सीज वेपन और कैटापिलर्स को अपग्रेड करके रखना पड़ेगा। ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन। let me tell you how to increase your army capacity. So आपके पास जितने भी हीरो, जस्ट द मोर हीरो यू विल गेट, तो उतना ही ज़्यादा आपकी आर्मी कैपेसिटी बढ़ेगी। बट इट्स ओके अगर आपके पास कम हीरो हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू कि आपको हीरो सेट्स बनाने पड़ेंगे फॉर आर्मी कैपेसिटी। मेरा सेट नंबर 1 दिस इज़ फॉर PvP, जिसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू PvP हम लोग आइटम सेट करते हैं। बट इन सेट 3 दिस इज़ टू इंक्रीज द आर्मी कैपेसिटी। इसमें जिस चीज़ का ध्यान रखना होता है, जिस बात का ध्यान रखना होता है, दैट इज़ आपका माइट सॉरी कमांड जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके इंक्रीज़ हो। आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा कर लीजिए। तो ऑल द इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स आपको हीरोज़ को देने हैं, उन सबके पास माइट्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बट इफ़ इन केस आपका ये वाला इक्विपमेंट अनलॉक हो गया है वॉइड से, विच सेज ब्राउन ट्रूप कैपेसिटी +30, देन क्राफ्ट दिस फॉर एवरी हीरो, एवरी सिंगल हीरो जिसमें ये वेपन लगेगा। लाइक सेज और मेज हीरोज़ में वेपन नहीं लगता, दे रिक्वायर्ड स्टफ। तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी हीरो हैं उन सब के पास आपका ये इक्विपमेंट्स होना चाहिए, विच इज़ ब्राउन्स आर्मी कैपेसिटी जो +30 है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप सब लोग कमांड पे फोकस कीजिए कि आपके पास कमांड्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी इक्विपमेंट में आप दे रहे हो कमांड ज़्यादा होना चाहिए। लाइक 10, 25 कमांड, 18। तो उससे क्या होगा कि आपकी आर्मी कैपेसिटी बढ़ेगी। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। नॉर्मल में मेरी जो आर्मी कैपेसिटी है दिस इज 297 गोल्ड आर्मी। ओके, 297 गोल्ड आर्मी। इसके अलावा अगर मैं हीरो सेट चेंज करता हूँ 3rd में, तो यहाँ पर मेरा कमांड बढ़ गया इतना 3219, और साथ ही मेरी हीरो आर्मी कैपेसिटी इज़ 435। उसके अलावा द पीपल हु आर लेवल 35 अबव और जिनका ड्रैगन लेवल 50 है, तो वो लोग एक आई हैव द सेकंड ड्रैगन, सॉरी आई हैव दिस सेकंड ड्रैगन जिसकी एबिलिटीज़, दिस द ब्लू एबिलिटीज़, जिसमें भी आपके स्वॉर्डमैन और आर्चर्स के लिए है। उसकी जो लास्ट की एबिलिटी है विच सेज इंक्रीज द ब्राउन सप्लाई बाय 100। ब्राउन सप्लाई मीन्स कि ब्राउन सप्लाई बढ़ेगा तो आपका सिल्वर भी बढ़ेगा और आर्मी भी बढ़ेगा। तो लाइक 10 ब्राउन सप्लाई इक्वल टू 1 गोल्ड सप्लाई इज समथिंग लाइक दैट, कि 10 ब्राउन्स बढ़ने पे आपका 1 गोल्ड बढ़ता है। तो दिस वन एंड दिस वन, वैसे ये टोटल 4 होते हैं, मेरे पास इसमें केवल 2 ही है। तो आप लोग ड्रैगन चेंज करके आप इसको 4 कर सकते हैं। एंड आफ्टर यूजिंग दिस आई हैव 448, दैट्स ऑल्सो इंक्रीज। इसके अलावा आपकी जो आर्मी, इसके अलावा आपको अगर आर्मी कैपेसिटी और बढ़ानी है सो यू कैन यूज़ द सिटी। बस जिस सिटी में आर्मी कैंप हो वो सिटी आप यूज़ कर सकते हो, उस स्टाइल में बैठ सकते हो। लेट मी चेक, सॉरी दिस इज़ द बिल्डिंग सिटी। जब आपको बिल्डिंग की ज़रूरत हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो लाइक बिल्डिंग एंड रिसर्च, आपके पास एक 3rd कैटेगरी ऑफ सिटीज़ होती है, वो है आर्मी कैंप। दिस इज़ ऑल्सो बिल्डिंग। ओके, so there is one more category of cities that is army camp। तो आप लोग आर्मी कैंप सिटीज़ कर सकते हो। उस ओके, लेट्स मूव ऑन।
अब हम बात करते हैं टेम्पल की। दिस इज़ द लास्ट सेशन शायद जिसके बारे में हम बात करेंगे। सॉरी, दिस इज द टेम्पल। सो एट लेवल 32 आपके सारे टेम्पल्स अनलॉक हो जाएंगे। टिल लेवल 32 सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। ओके, तो जैसे जैसे लेवल अप होता रहेगा हर टेम्पल अनलॉक होता रहेगा। स्टार्टिंग में आपको लेवल स्टोन लेवल 3+3 तक करना इम्पोर्टेंट है। तो आप 32 लेवल होने तक अपने सारे लेवल 3 तक की कर लेना, इट्स मोर बेनिफिशियल। बट जब +3 हो जाए देन फोकस ऑन दिस वॉर टेम्पल। इस वॉर टेम्पल में आपको +5 वाला जो +5 स्टोन्स करने में इंक्रीज रिसर्च स्पीड बाय 30%। तो फोकस ऑन डेट कि सबसे पहले 5 वाला यही हो कि +3 तक आपको सबको करना है। उसके बाद फोकस ऑन दिस वॉर टेम्पल कि वो +5 हो जाए। एंड मीन वाइल आप लोग बाकी जो स्टोन वॉर टेम्पल में नहीं लग रहे उसके अलावा जो स्टोन मिल रहे हैं वो आप अदर टेम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, होप यू एंजॉय द वीडियो। बाय बाय, स्टे ट्यून।